या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा खुद कहती हैं, जिस घर में मंदिर में किसी स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ के स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। दुर्गा सप्तशती पाठ मंत्रों से कहीं गुना फलदायी है, तो आप अपनी मंगल कामना के लिए, विपत्ति आदि व्याधियों से मुक्ति के लिए, धन संपदा की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें। ओम दुम दुर्गाय नमः। तो प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का छठा दिवस है, तो आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। प्रतिदिन अध्याय का पाठ करने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक पढ़ेंगे, फिर आगे का अध्याय पढ़ेंगे, के बाद माँ दुर्गा की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यह नियम होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करें तो साधक की दिनों दिन उन्नति होती है। तो भक्ति भाव से नमाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। श्री गणेश, चामुंडा देवता, दिग्बंधन देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का आरंभ कर रहे हैं। मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय, सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बताता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापत्र अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चित ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बाराही का महिष, इंद्रिय का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजमान है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं, जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महाबल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्री, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नेत्रंत कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें।
कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शवारूढ़ा चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भावों में यशस्विनी, भ्रूम मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की त्रिघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी हड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरी मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटे प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरी जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की हड्डी की नरसिंही, दोनों पैरों के निचले भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तालुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दंष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौवेरी रोमावली छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरी कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थान पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चित ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है।
तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता, एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शक्तिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्धि, समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवी, समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ की निरंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन, कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। यह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटव विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरी रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संधारणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। यचिंत स्वरूपा एवं अचिंत चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चामुंडे देवी, जो लोग तुमको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप, यश, सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के सिररत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजा धारणी, ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो
और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। शचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी के इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, उनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजुर और साम के समान हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत हैं। ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठकर्ता के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से भगवती दुर्गा उन पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों के सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र, मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य तंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया है कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलक कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा देवी को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चित ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिवजी ने कीलक कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती के कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इति ही कीलक स्तोत्र समाप्त।
प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्यों के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली ब्रह्माणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीनों दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, शक्तियों को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा पद्म धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाध्वज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा इस रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वरूपी सर्वेश्वरी शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, जटाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी,
जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उस पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्चर्य देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था? षड शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन, और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदनीय हैं। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उसके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी तरह नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वह वस्तु मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं गोपनंद के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वह प्रचित्ति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकांभरी नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात तब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। अब आप सुनिए दुर्गा माता की आरती, उसके बाद क्षमा प्रार्थना। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय
अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शौरिक बिजहारे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे नित्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तू में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब माता की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानती हूँ, ना क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानती हूँ, और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपके कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्रदान होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी शून्यता या अधिकता कर दी है,
वो सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ना दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, ना दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, चौथी कोसमांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती
मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोले अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।